Good morning, Director Sir, Principal Ma'am, and all the teachers. My name is Kapil, and my subject is SST, and I study in class 10th. And in this video, we're talking about the non-corporation movement. First, we're telling about what is non-corporation movement. The non-corporation movement is we don't corporate someone. Means non-corporation movement का मतलब है कि अपन किसी से कॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मीन्स जैसे किसी ने बोला कि ये काम करना है तो उसका काम नहीं मानना, या उनके साथ सही से बात नहीं करना, या उनके साथ अच्छी तरह से कॉर्पोरेट मतलब अच्छी तरीके से बात नहीं करना, ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। और इसमें कॉर्पोरेशन मूवमेंट कॉर्पोरेशन नॉन कॉर्पोरेशन इसमें बताया गया है कि जो गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने उसमें लिखा था कि ज्यादातर इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो ब्रिटिश के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं। मीन्स अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। उन्हें पता था, इंडिया के लोगों को पता था कि ब्रिटिश को हमें इंडिया से निकालना है, लेकिन फिर भी वो लोग कॉर्पोरेट कर रहे थे। जैसे ट्रेडिंग में कॉर्पोरेट कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश ने जो इंडस्ट्रीज खड़ी की थी उनमें कॉर्पोरेट कर रहे थे। पुलिस स्टेशन खड़ी किए थे उसमें कॉर्पोरेट कर रहे, सिटीज खड़ी की थी उसमें कॉर्पोरेट कर रहे थे। और बड़ी जो इंडस्ट्रीज उन लोगों ने खड़ी की थी ब्रिटिश ने, उस पर कॉर्पोरेट कर रहे थे इंडिया के लोग। और जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और जो चीजें ब्रिटिश ने भारत में की थी, तो उसमें इंडिया के लोग कॉर्पोरेट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉर्पोरेट नहीं करना था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये था कि हमें ब्रिटिश के साथ कॉर्पोरेट नहीं करना था। लेकिन उस समय इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रिटिश के साथ ट्रेड भी कर रहे थे। उनकी जो यूनिवर्सिटी खड़ी भी हो रही थी, उसमें भी उनको कॉर्पोरेट कर रहे थे। मतलब एक तरह से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे थे कि हाँ आप ये करो। तो इन सब चीजों में इंडिया के जो पीपल हैं वो सब कॉर्पोरेट कर रहे थे, और इसमें हमें कॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है नॉन कॉर्पोरेशन। अब इसमें बताया गया है कि हम इसे मूवमेंट में कैसे चेंज करें। मीन्स नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इसका मूवमेंट पे नाम कैसे पड़ा। तो भारत के जो लोग हैं, हम सभी जानते हैं भारत के जो लोग हैं वो सभी चीज में कॉर्पोरेट कर रहे थे, तो उन्हें कॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए। और जैसे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन बनाए थे, यूनिवर्सिटी बनाई थी, इंडस्ट्रीज बनाई थी, और बहुत सारी जो चीजें हैं जो भारत से ले गए हैं, तो उस सब में कॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए। तो उन सब में कॉर्पोरेट करने की वजह ही यही थी कि इन लोगों ने कॉर्पोरेट करते गए भारत के जो लोग हैं, और इन्होंने आखिरकार इसको मूवमेंट में चेंज कर दिया। और ये गांधी जी ने जो रोलेक्ट एक्ट किया था, उसमें लोगों ने बोला था, जो उन लोगों ने इसमें नेक्स्ट पार्ट है ये, तो उसमें बताया गया है कि जो उनने चैलेंजेस फेस किए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बनाने में, मीन्स एक तरह से उसको इम्पोर्ट करने में या देश में फैलाने के लिए। तो गांधी जी ने जो भी आइडियाज दिए थे उन सब का अमल में उसको कैसे उसमें अमल करें या उसमें कैसे जाएं सारे लोग इंडिया के, उन्हें समझाना भी जरूरी था। गांधी जी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लोग बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे। जैसे नॉन वायलेंस एक्ट जो गांधी जी ने दिया था, तो लोगों ने बोला आपने तो नॉन वायलेंस एक्ट किया, लेकिन वहां तो वायलेंस भी हुई थी। आपने जो एक्ट नॉन वायलेंस किया था उसमें तो वायलेंस भी हुई थी, फिर भी आप नॉन कॉर्पोरेशन एक्ट को बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हो। तो गांधी जी ने बोला था इस बार नॉन कॉर्पोरेशन एक्ट ट्राई करके देखिए। इसमें ब्रिटिश लोगों को ना आप लोग कॉर्पोरेट करेंगे, तो इसमें इसी का नाम इसलिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पड़ा। तो गांधी जी ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जो जैसे कई लोगों को मनाना भी था, जो लोग इंडियन आर्मी में थे, इंडिया के जो पीपल इंडियन आर्मी में थे, और जो स्कूल्स में पढ़ते थे, कुछ बच्चे इंडिया के यूनिवर्सिटी में थे कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे पुलिस में थे।
कुछ लोग पुलिस में थे इंडिया के जो ब्रिटिश ने उन्हें पोस्ट दिलाई थी, तो उन्होंने उसमें उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए लोगों को समझाने के लिए, नहीं आप ये नहीं करो। और उसमें कम्युनिटी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने चैलेंजेस फेस किए। उन्होंने बताया कि हम हिंदू और मुस्लिम को एक कर देंगे। रॉलेट एक्ट में इसके बारे में बताया गया है। तो गांधी जी ने बोला कि हम टुगेदर एक साथ कर देंगे हिंदू और मुस्लिम को। और ये रॉलेट एक्ट के ऊपर बेस है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो गांधी जी लॉन्च करने वाले थे इंडिया के लिए। सो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मतलब है आप लोग किसी के साथ अच्छे से कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो। जैसे ब्रिटिश थी जो इंडिया के लोगों को एक तरीके से मार रहे थे और एक तरीके से उनसे काम करवा रहे थे। तो इंडिया के लोग भी उन्हें पता था कि एक ना एक दिन ये इंडिया से ब्रिटिश से जाएंगे ही, लेकिन वो उस समय कॉर्पोरेट कर रहे थे। तो उन्हें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने हमारे देश को आजादी दिलाई है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी उन्हीं ने दिलाया था ताकि ये ब्रिटिश लोग धीरे धीरे करके इंडिया से जा सकें। और उन्होंने कई मूवमेंट लॉन्च किए थे, बहुत सारे मूवमेंट। रॉलेट एक्ट भी उन्हीं ने ही लॉन्च किया था, वही लीडरशिप थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी नागपुर में 1920 की बात है ये, आई थिंक 1 अगस्त या 4 सितंबर की बात है ये, जो 1920 में जो नागपुर में मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें ये रॉलेट एक्ट पास होने की बात चल रही थी और ये उस समय पास भी हो गया था। रॉलेट एक्ट नहीं, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, इसमें लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन उसको पास करने की बात चल रही थी। आई थिंक वो पास भी हो गया था 1920 में। सो इन दिस वीडियो this video is finished. So this is the base of the non-corporation movement. So thank you teachers, thank you very much, thank you ma'am, and this video is end. So thank you ma'am once again.